जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। सिरघाटी के भावी उम्मीदवार सीताराम यादव ने 1300 महिलाओं के बीच किया साड़ी वितरण। सिरघाटी के मझार गांव में रविवार की दोपहर 12 बजे एक विशेष आयोजन में फैक्स अध्यक्ष सह भावी उम्मीदवार प्रत्याशी सीताराम यादव ने 1300 महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला भी उपस्थित रही, जो इस उपहार को लेकर बहुत खुश नजर आ रही थी। इस अवसर पर श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज के प्रति उनके सेवा भाव और एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने बताया कि महिलाएं हमारी समाज की एक रीढ़ है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विधायक में चुना जाता है तो महिलाओं के लिए एक रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योजनाओं का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के बीच उपस्थित रहिए। आइए सीताराम यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिरघाटी प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस पंचायत में 2-3 दिन पहले हर गांव में घुर घर के हम लोग कूपन बांटे थे, करीब 1200। तो 1200 उसी को चलते आज हम लोग का यहाँ कार्यक्रम है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ठंड के दिन में, सर्दी के दिन में हम लोग पूरे विधानसभा में सिरघाटी, डोभी, आमस मिला करके 25 पंचायत में हम लोग कम्बल जरूरतमंदों तक बांटने का काम किए थे। 7 पंचायत कम्बल वितरण नहीं हो पाया था। इसलिए नहीं हो पाया था कि मार्च महीना आ गया था, गर्मी आ गया था। तो वैसे पंचायतों में हम लोग आज माताओं बहनों को साड़ी देकर सम्मानित कर रहे हैं। और आगे भी जिस पंचायत में हम लोग नहीं पहुंचे थे उस पंचायत में आगे भी एक कार्यक्रम चलेगा और हम लोग माताओं बहनों को साड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। उसी के तहत आज ये हमारा चलो गांव जनता की द्वार के तहत माताओं बहनों को साड़ी से सम्मानित कार्यक्रम। आज हम लोग करीब 1200-1300 साड़ी बटेगा। 1300 हम लोग कूपन पूरे 4 दिन में बांट चुके थे। कूपन लेके जो आ रही है माताएं बहनें, उनको हम लोग साड़ी दे रहे हैं। और भी 5-6-25 पंचायत में 7 पंचायत रह गया था, तो अभी 6 पंचायत और है और हम लोग आगे भी वितरण करेंगे। यह था सीताराम यादव का शब्द। अब आइए अमित आर्यन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नेता को नेतृत्व करने के लिए उनके एक सलाहकार की जरूरत पड़ती है, पीए की जरूरत पड़ती है। और बिना एक अच्छे सलाहकार और पीए के कोई भी नेता का राजनीतिक कैरियर सफल नहीं होता है। तो मैं सिरघाटी विधानसभा के जितने भी नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोग को आप देख लीजिए कि उनका किस तरीके से कार्य चलता है, किस तरीके से उन लोग को कार्यशैली रहता है। आप सीताराम यादव जी को देख लीजिए। आज से पहले हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य के रूप में थे, पद के रूप में भी थे, लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति के वजह से, अपना आर्थिक स्थिति के वजह से हम पार्टी से सदस्य और पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता मैं आज भी हूँ और आजीवन रहूँगा। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा हम किसी पार्टी का न तो सदस्यता ले सकते हैं और न उनका झंडा उठा सकते हैं। और हम लोग का टीम चलता है 2019 से, अमित मीडिया एडवर्टाइजमेंट। हम लोग को किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से हम लोग उथल पुथल होकर कभी पंचायत चुनाव में, कभी नगर परिषद का चुनाव में काम करते थे। हम लोग को बहुत सारी उपलब्धि रहेगी। जब हम बोधगया में मीडिया एडवर्टाइजमेंट का ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, उस समय हम उपलब्धि भी आपको दिखाएंगे कि हम लोग किन किन विधायकों के लिए काम किए हैं। और उसी क्रम में आप सिरघाटी विधानसभा से हम लोग को आप समझ लीजिए कि एक नौजवान को जो सीधा सिरघाटी से चुनाव लड़ने वाले हैं, सीताराम यादव जी, वो अमित मीडिया एडवर्टाइजमेंट को काम करने के लिए अपना सौंप दिए। तो उनके जिताने के लिए, उनको हम लोग जीत को सुनिश्चित करने के लिए लग गए हैं। और आज से पीछे अब देखेंगे कि 3 महीना हम लोग साड़ी वितरण किए थे और साड़ी वितरण करते करते 32 पंचायत कमल वितरण किए थे सर। और उसमें हम लोग को 5-6 पंचायत वंचित रह गया था, उसमें एक ढाप चिरैया भी आता है। तो आज इस सिरघाटी प्रखंड के ढाप चिरैया पंचायत के गर्मी को देखते हुए कजरसोत और मंझार के बीच में जो मैदान पड़ता है, यहाँ से हम लोग का एक कार्यक्रम चालू हुआ है जनता के सेवक
जनता के द्वार माताएं बहनें को साड़ी से सम्मानित। और आज के बाद, इस पंचायत के बाद फिर हम लोग अगले पंचायत को चयन करेंगे। जिस तरह से हम लोग ढाब चिरैया में ये टोकन वितरण किए, उसी तरीके से हम लोग अगले पंचायत में भी टोकन किस वितरण माध्यम से करेंगे। साड़ी का वितरण चल रहा है? देखिए, सीताराम यादव जी अपने निजी कोष से ये जनता के बीच में रहते हैं। चाहे वो साड़ी वितरण हो, चाहे वो कम्बल वितरण हो, चाहे वो किसी का एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी का घर में अगलगी हो, दुकान में अगलगी हो। 6 पंचायत में हम लोग कम्बल वितरण नहीं कर पाए थे। एक पहला पंचायत आज हम लोग का शुभारंभ हुआ है। 5 पंचायत और है, उसमें हम लोग साड़ी वितरण सम्मानित करेंगे महिलाओं, माताएं, चाची और दादियों को। उसके बाद फिर हम लोग नए योजनाओं पे काम करेंगे। 200 ये सीताराम यादव जी पार्टी के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, ये जनता के बीच में है। पार्टी टिकट देती है और जनता सर्टिफिकेट देती है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे बिहार में और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्दलीय भी 5 बार 6 बार सांसद, MP, विधायक बने हैं। तो सीताराम यादव में भी वो खूबी कहीं न कहीं खूबी दिखता है। पप्पू यादव के ये रूपरेखा पे चलने का काम करते हैं, छोटा भाई के रूप में उन काम करने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जरूर सक्सेस होंगे, जरूर हम विधायक बनेंगे। और सिरघाटी गया जिला में से एक सिरघाटी विधानसभा ऐसा होगा जो सिरघाटी विधानसभा के पहले आदर्श सिरघाटी विधानसभा लगेगा। मेरा अमित आर्यन नाम हुआ और हम